सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर या सौरव गांगुली, आखिर वो कौन थे जिन्हें ईशान किशन का भारतीय टीम में बने रहना खटक रहा था। क्रिकेट के कथित ठेकेदारों ने लगातार कोशिश की ईशान किशन को टीम इंडिया से दूर किया जाए। कभी मानसिक दबाव बनाया गया, कभी डिसिप्लिन की दुहाई दी गई और आखिरकार उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सवाल आज भी वही है कि आखिर 3 साल तक ईशान किशन भारतीय टीम से बाहर क्यों रहे और इसकी असली वजह क्या है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम में ईशान किशन की कहानी अब सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं रही, बल्कि सिस्टम और मानसिक दबाव के बीच बस एक टैलेंट की कहानी बन चुकी है। कभी टीम इंडिया के नियमित टी20 बल्लेबाज रहे ईशान किशन अचानक राष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिए गए। बीसीसीआई की तरफ से कोई ठोस या स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। कभी वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हुई तो कभी टीम कॉम्बिनेशन का हवाला दिया गया, लेकिन खिलाड़ी की कभी साफ तौर पर नहीं बताया गया कि उससे आखिर कमी क्या रह गई थी। करीब 3 साल तक ईशान किशन टीम इंडिया के दरवाजे से दूर रहे। इस दौरान लगातार अनदेखी, चयन को लेकर अनिश्चित तथा संवाद की कमी ने उन पर गहरा मानसिक दबाव बनाया। अंडर कार्य से जुड़े लोगों के मुताबिक यही दबाव धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास पर भारी पड़ने लगा। जिस खिलाड़ी को कभी भारत का भविष्य माना जा रहा था, वो खुद से सवाल करने लगा कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी मानसिक थकावट के दौर में ईशान किशन ने क्रिकेट से कुछ समय का ब्रेक लेने का फैसला लिया। हालांकि इस फैसले को कई लोगों ने कमजोरी के तौर पर देखा, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये कदम उनकी मानसिक सेहत के लिए बेहद जरूरी था। लगातार दबाव में रहकर बिना स्पष्टता के खेलना किसी भी खिलाड़ी को तोड़ सकता है और ईशान भी इंसान ही थे, मशीन नहीं। ब्रेक के बाद ईशान किशन घरेलू क्रिकेट में लौटे। वहां न कोई बड़ी सुर्खियां थी, ना ही कैमरों की चकाचौंध, लेकिन वहां सिर्फ क्रिकेट था। बल्ला पूरी मजबूती से बोला। घरेलू टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार रन बनाए, शतक जुड़े और ये साबित किया कि उनका टैलेंट कहीं गया नहीं था। ये सिर्फ फॉर्म की वापसी नहीं थी, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ने की कोशिश थी। घरेलू प्रदर्शन के दम पर ईशान किशन को फिर से भारतीय टी20 में मौका मिला, लेकिन वापसी का रास्ता आसान नहीं रहा। पहले टी20 मैच में असफलता मिली, आलोचना एक बार फिर शुरू हो गई, जैसे 3 साल का संघर्ष और मानसिक लड़ाई कभी हुई ना हो। लेकिन दूसरे टी20 मैच में ईशान किशन ने बल्ले से वो जवाब दिया जिसकी जरूरत थी। उन्होंने 238 के स्ट्राइक रेट से 37 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसमें 9 चौके 4 छक्के शामिल थे। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, ये उस क्लास और आत्मविश्वास की झलक जो दबाव के बावजूद खत्म नहीं हुआ था। ये साफ संकेत था कि सही समय और भरोसा मिले तो ईशान किशन जैसे खिलाड़ी मैच विनर बन सकते हैं। ईशान किशन की ये पूरी यात्रा बीसीसीआई और चयन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या खिलाड़ियों को सिर्फ आंकड़ों से आंका जाना चाहिए? मानसिक स्थिति और इंसानी पहलुओं को भी उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए। ईशान की कहानी बताते ही कई बार खिलाड़ी से अधिक नुकसान सिस्टम की खामोशी और गलत फैसले पहुंचाते हैं। अब जब टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है, भारत को एक आक्रामक निडर मैच जिताने वाले ओपनर की जरूरत है। ईशान किशन की हालिया पारी ये संकेत देती है कि टीम इंडिया को आखिरकार वो ताकत मिल सकती है जिसकी तलाश लंबे समय से थी। सवाल अब यही नहीं है कि ईशान किशन में काबिलियत है या नहीं, सवाल यह है कि क्या सिस्टम इस बार उसे भरोसा देगा, क्योंकि अगर भरोसा मिला तो भारत को टी20 क्रिकेट में खतरनाक ओपनर मिल चुका है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम।